Good afternoon, students. Welcome to Pole Science class, and today we are going to discuss next topics of this chapter. First topic is framing of Indian Constitution, task and perceptions. Second, nature of Constituent Assembly. Third one is ideological differences in the Constituent Assembly, and fourth one is Constituent Assembly problem of acceptance. So let us start. Let us come on the first topic, framing of Indian Constitution, task and perceptions. The farmers the framers of Indian constitutions didn't have to create consensus about independent Indian constitution. Consensus means क्या होता है? Agreement regarding the process of decision making. जो फ्रेमर्स थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस के, उनके पास कॉन्सेंसस नहीं था, मीन्स एग्रीमेंट नहीं था डिसीजन मेकिंग के रिगार्डिंग. क्यों? बिकॉज मच ऑफ दिस कंसेंसस हैड इवॉल्व्ड ड्यूरिंग द नेशनल मूवमेंट इटसेल्फ. क्योंकि नेशनल मूवमेंट्स के दौरान ये ऑलरेडी पहले ही फिक्स हो चुके थे. एंड एज अर्ली एज 1928 मोतीलाल नेहरू हैड ट्राई टू ड्राफ्ट अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया. मोतीलाल नेहरू जी ने जब भारत के लिए संविधान तैयार करने की कोशिश की थी, इन द नेहरू रिपोर्ट इन 1931 एट द कराची सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, जब कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था कराची में, एंड देयर वर सम बेसिक वैल्यूज विच वर टू बी इंक्लूडेड इन एनी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. तो सब भारतीय संविधान में कुछ वैल्यूज ऐड की गई थी. These included commitment to universal adult franchise, means all people of the country will have right to cast their vote. Second, right to freedom. Third, equality, protection of right of minorities. ये सारे वैल्यूज़ थी जो ऐड की गई थी. एंड इस प्रकार 10 इंडियन लीडर्स हैड एक्सेप्टेड सर्टन बेसिक वैल्यूज़ मच बिफोर द सेटिंग अप ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. सो जो इंडियन लीडर्स थे वो पहले एक्सेप्ट कर चुके थे कुछ सर्टन वैल्यूज़ को संविधान सभा के बनने से पहले. एंड द ब्रिटिश हैड इंट्रोड्यूस्ड लिमिटेड गवर्नमेंट एंड लिमिटेड वोटिंग राइट्स फॉर इंडियन इन 1937. जो ब्रिटिशर्स थे इन्होंने लिमिटेड गवर्नमेंट बनाई थी भारत के लिए, इंट्रोड्यूस की थी, और साथ में ही एक लिमिटेड सी वोटिंग राइट, मतलब सीमित से अधिकार दिए थे वोट देने के. द इलेक्शन हेल्ड इन 1937 टू प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स एंड मिनिस्टर्स दस इलेक्टेड प्रूव्ड यूजफुल फॉर इंडियंस. ये जो इलेक्शन हुआ था ये भारतीयों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद हुआ था. एंड मैनी कॉलोनियल laws like Government of India Act of 1935 also help in this regard. Our leaders also took help from constitution of other countries as well to develop our own Indian constitution. हमारे जो लीडर्स थे उन्होंने बाकी देशों से भी काफ़ी कुछ अडोप्ट किया हमारा संविधान तैयार करने के लिए. सो let us look at the diagram related to the constitutions of other country where we have taken something to add in our constitution. So these are the provisions adopted from constitutions of different countries. Like British constitution first passed the post parliamentary form of government, the idea of the rule of law, institution of the speaker and his role, law making procedure. From United States यूएसएस हमने क्या अडोप्ट किया है? चार्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स, पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू एंड द इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी. और कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने अडोप्ट किया है इक्वेसी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड आइडिया ऑफ रेजिडुअल पावर्स. फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से प्रिंसिपल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी. एंड आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी. So these are the provisions which are adopted from other constitutions for Indian Constitution. The Constitution of India was drafted by an indirectly elected Constituent Assembly. तो जो भारत का जो संविधान तैयार किया गया था वो एक इनडायरेक्टली अप्रत्यक्ष रूप से चुने हुए लोगों के द्वारा तैयार किया गया था, संविधान सभा के जो मेंबर्स थे. एंड विच हैड स्टार्टेड वर्किंग ऑन 6 December 1946
and the cabinet mission plan 1946 had provided for a constituent assembly to be elected indirectly by a system of restricted franchise consisting of 20 to 24% of adult population, and the constituent assembly was based on the draft made by the British cabinet. जो constituent assembly was based, ये किस पे आधारित थी? ऑन द ड्राफ्ट, उस मसौदे पर आधारित थी जो किसे बनाया था? ब्रिटिश कैबिनेट ने बनाया था। तो किस नाम से जाना गया था? कैबिनेट मिशन प्लान के नाम से जाना गया था। सो क्या क्या उन्होंने इस कैबिनेट मिशन ने क्या क्या प्रोवाइड करवाया था, इस प्लानिंग में क्या क्या प्रोवाइड करवाया था? यू कैन रीड ऑल दीज थिंग्स। फर्स्ट, लाइक ईच province and princely states was allotted seats in proportion in their respective population in the ratio of 1 on 10 lakh. And second, the seats of representatives from three communities like Hindu, Muslim and Sikh. And last, in princely states the mode of selection was to be determined through consultation. जो princely states थी वहाँ पे जो सिलेक्शन का जो प्रोसीजर था वो था डिस्कशन. In this way, the final draft of the Constituent Assembly was signed by 308 members, out of which 235 representatives were from the provinces and 73 were from the state. In this way, Constituent Assembly drafted or constitute in 2 years, 11 months and 18 days. तो भारत का संविधान बनने में 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा संविधान सभा को. नाउ वी शैल डिस्कस नेक्स्ट टॉपिक, नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. इसका स्वरूप कैसा है? सो द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज नॉट अ रियल रिप्रेजेंटेटिव बॉडी ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया. जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली संविधान सभा है ये कोई वास्तविक प्रतिनिधित्व प्रणाली नहीं है भारत के लोगों के लिए. इट वॉज इलेक्टेड बाय ए माइनॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन. इसको इलेक्ट किया गया था, चुना गया था बाय अ माइनॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन ऑन द बेसिक, किस बेस के ऊपर? प्रॉपर्टी और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बेस के ऊपर. एंड इन द सेम वे, सिमिलरली ए क्वार्टर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स क्लेम्ड देयर शीट्स. कुछ लोगों ने अपनी जो शीट का दावा किया था एज नॉमिनीज ऑफ प्रिंसेस. And 83% of the members were Hindus, mostly from upper class landed aristocracy professionals, and similarly Muslim accord for about 13% of the composition. 13% मुस्लिम लोग थे इसके अंदर. And members of the assembly drew their inspiration mostly from European experiences. जो members थे संविधान सभा के, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, उन्होंने मोटिवेशन कहाँ से ली थी? एक्सपीरियंस कहाँ से लिए थे? यूरोपियन एक्सपीरियंसेस से. So the Constituent Assembly drew eminent persons without party affiliation. Without party affiliation उन्होंने क्या, जो powerful persons थे, who played a very dominant role to draft the Indian Constitution. So without party affiliation उनको हायर कर लिया था. इसमें कौन कौन से थे? जैसे लाइक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, एंड H.N. कुंजरू, एंड N. गोपालास्वामी, Iyer, etc. And the chairman of the drafting committee was Dr. Bhimrao Ambedkar ji the, and the president of the Constituent Assembly was Dr. Rajendra Prasad. So the drafting committee was supported by the rich persons, and as Austin calls them, like Nehru and Patel, who means very experienced person like Nehru and Patel, Sardar Vallabhbhai Patel, who had the most irresistible influence, वो जो काफ़ी प्रभावशाली प्रतिभा के लीडर्स थे. And the member of the Constituent Assembly were influenced by the concept of liberty, equality, democracy on the one hand, and by the ideal of national movement on the other hand. Means जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, इट वॉज इन्फ्लुएंस्ड, ये प्रभावित थी 2 डिफरेंट वेज से, 2 डिफरेंट कंसेप्ट से. फर्स्ट कंसेप्ट कौन से थे? एक तरफ तो कंसेप्ट थे लिबर्टी के, लिबर्टी, इक्वालिटी और डेमोक्रेसी, और सेकंड साइड कौन से थे? आइडियल ऑफ नेशनल मूवमेंट. नेक्स्ट टॉपिक, आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली.
देर इज़ नो डाउट, कोई संदेह नहीं है इस बात में कि दैट द फैक्ट दैट इन द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली अबाउट 2/3 मेजोरिटी वॉज विद द कांग्रेस, कि 2/3 मेजोरिटी जो थी वो कांग्रेस के साथ थी। एंड द रियल पावर ऑफ डिसीजन मेकिंग रेस्टेड विद नेहरू, पटेल, राजेंद्र प्रसाद, इन तीनों के साथ इन तीनों के बाद डिसीजन लेने की पावर थी। हाउएवर, हालांकि दिस डजंट मीन, इसका मतलब ये भी नहीं था कि जो असेंबली वॉज अनअवेयर ऑफ द एक्सपेक्टेशन ऑफ द मासेज, जो असेंबली थी जो बाकी लोगों की एक्सपेक्टेशन से अनअवेयर थी। इट वॉज इन दिस कंटेक्स्ट दैट ग्रेनविल ऑस्टिन ऑब्जर्व दैट 2 सोशल रिवोल्यूशन रन पैरेलल इन इंडिया, कि 2 रिवोल्यूशन साइड बाई साइड चल रहे थे। ओके, जो फर्स्ट था वो किसके रिगार्डिंग था, वो वन विच कल्मिनेटेड इन द नेशनल इंडिपेंडेंस एंड वो वाज द नेशनल रिवोल्यूशन, और सेकंड द अदर वाज द सोशल रिवोल्यूशन विच एम्ड टू प्रमोट सोशल जस्टिस डेमोक्रेसी। सेकंड था सोशल रिवोल्यूशन जिसका एम क्या था, प्रमोट सोशल जस्टिस डेमोक्रेसी, रूल ऑफ लॉ, यूनिटी एंड स्टेबिलिटी ऑफ न्यूली इंडिपेंडेंट स्टेट्स। सो मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वर डिवाइडेड इनटू 3 मेन स्कूल्स ऑफ थॉट। सो जो मेंबर्स थे वो 3 अलग विचारों में बटे हुए थे। जो फर्स्ट स्कूल था, द फर्स्ट स्कूल ऑफ थॉट वाज रिप्रेजेंटेटेड बाय द गांधीयन आइडियल। जो फर्स्ट था वो गांधीवादी विचारधारा को रिप्रेजेंट करता था। एंड दिस स्कूल क्रिटिसाइज्ड लार्ज स्केल मैकेनाइजेशन, जो मशीनीकरण था उसका विरोध कर रहे थे ये जो ग्रुप था, कहता एंड सजेस्टेड, और सुझाव दे रहा था, रिवाइवल ऑफ स्मॉल स्केल कॉटेज इंडस्ट्री, की छोटे छोटे लेवल पे इंडस्ट्री सेटअप की जानी चाहिए। और द पॉलिटिकल सिस्टम सजेस्टेड वाज दैट ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन विलेज पंचायत, की जो पावर्स है वो पंचायत के अंदर बांट दी जानी चाहिए। एंड द सेकंड स्कूल वाज लेड बाय द सोशलिस्ट एंड कम्युनिस्ट। दिस ग्रुप डिडंट हैव मच इन्फ्लुएंस, का ज़्यादा प्रभाव भी नहीं था, एक्सेप्ट द बैकग्राउंड ऑफ कांग्रेस, कांग्रेस की बैकग्राउंड इसके साथ थी, सोशलिस्ट पार्टी एंड इन्फ्लुएंस्ड ऑफ द नेहरू हिमसेल्फ, बिकॉज नेहरू वाज द मेंबर ऑफ यूएसएसआर, so he believed in the model of USSR of development. And the third group was of the rightist led by Sardar Patel. This group represented the landed aristocracy or rich persons, means capitalism aimed for development. इनको उद्देश्य क्या था, सिर्फ विकास करना ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड सपोर्टेड गाइडेंस फ्रॉम वेस्टर्न कंट्रीज टू सोल्व द कंट्रीज प्रॉब्लम, कि भारत की जो समस्या थी, आर्थिक समस्या थी, उसका समाधान के लिए और जो विकास की समस्या थी, डेवलपमेंट की, उसके लिए में क्या करना चाहिए, जो वेस्टर्न कंट्रीज़ है उनके गाइडेंस की आवश्यकता थी। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज़ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली प्रॉब्लम ऑफ एक्सेप्टेंस। प्रॉब्लम क्या क्या है एक्सेप्ट करने में। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज इनेक्टेड ऑन 26 जैन 1950। भारत का जो संविधान था इसको इम्प्लीमेंट किया गया था 26 जनवरी 1950 को। दिस डे इज सेलिब्रेटेड एज रिपब्लिक डे। इस दिन को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। एंड द बेसिक क्वेश्चन इज दैट इज़ इनकाउंटर्ड टाइम एंड अगेन, बार बार जो बेसिक क्वेश्चन उठ रहा था, इज़ दैट वेदर वी शुड एक्सेप्ट कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टेड मोर देन 68 ईयर्स अगो, कि क्या हम इसको संविधान को स्वीकार करते हैं जो 68 ईयर्स अगो बनाया गया था। द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज नॉट बेस्ड ऑन द कंसेंसस, क्योंकि उस समय जो था ये एग्रीमेंट पे डिपेंड नहीं था, बेस्ड नहीं था ऑफ द एग्रीमेंट रिलेटेड टू द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग। सो डू वी नीड अ रिव्यू, हमें इसके रिव्यू की आवश्यकता है इस टाइम। सो द एक्सपीरियंस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज डिफरेंट ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन्स। कुछ रीजन्स दिए गए हैं, तो वी शैल डिस्कस दीज रीजन्स वन बाई वन। फर्स्ट रीज़न इज़ ओवर द लास्ट हाफ ए सेंचुरी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन रिवाइज सेवरल टाइम, कि भारत का जो संविधान था वो कई बार रिवाइज किया जा चुका था, बट नो political party or social group has till date raised doubt about the legitimacy of the constitution। लेकिन अब तक किसी भी सोशल ग्रुप ने या पॉलिटिकल पार्टी ने भारत के संविधान के ऊपर कोई संदेह नहीं किया है, कोई डाउट नहीं किया है। एंड इट इज़ क्वाइट फीट एंड सेकंड कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली रिप्रेजेंटेटेड द पीपल ऑफ इंडिया। जो संविधान सभा किसको रिप्रेजेंट कर रही थी, भारत के लोगों को रिप्रेजेंट कर रही थी। एंड थर्ड थिंग, द असेंबली वॉज डोमिनेटेड बाय मेंबर्स ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। जो असेंबली थी उसमें ज़्यादा डोमिनेंस किसका था, इंडियन नेशनल कांग्रेस का था, एंड विच लेड द फ्रीडम स्ट्रगल एट दैट टाइम। एंड फोर्थ वन इज़ द मैनर ऑफ ऑपरेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली लैंड सेंक्टिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो
कॉन्स्टिट्यूशन जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी हमारी, ये बिलीव करती है संविधान की पवित्रता के ऊपर। एंड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर्कड इन एन ओपन एंड सिस्टमेटिक मैनर्स, इसने बिल्कुल एक ओपनली और एक सिस्टमेटिक तरीके से वर्क किया। वेयर डिसीजंस वर बेस्ड ऑन द कंसेंसस, जहाँ पे जो डिसीजंस थे वो एग्रीमेंट्स पे डिपेंड थे। एंड एट फर्स्ट सम बेसिक प्रिंसिपल वर हाईलाइटेड, कुछ प्रिंसिपल हाईलाइट भी किए गए थे, मीन्स कुछ सिद्धांतों को हाईलाइट किया गया था रूल्स को। एंड देन ए ड्राफ्टिंग कमेटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ भीमराव अम्बेडकर वो सेटअप टू ड्राफ्ट ए कॉन्स्टिट्यूशन फॉर डेलिब्रेशन एंड सेवरल राउंड्स ऑफ नेगोशिएशन, कुछ राउंड्स चले डील करने के लिए एंड डिस्कशन के लिए, एंड अमेंडमेंट्स कुछ चेंजेस के लिए वर मेड टू द प्रपोज ड्राफ्ट। एंड एवरी डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेड इन द असेंबली हैज़ बीन प्रिजर्व्ड, और हर एक डॉक्यूमेंट को अब तक रखा गया है, वैसे सेफ रखा गया है जिसको पेश किया गया था असेंबली के अंदर। इज़ नोन एज कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट, इसको डिबेट के नाम से जाना जाता है। इट इज़ इन द 12 वॉल्यूम, इसमें 12 वॉल्यूम्स थे। एंड प्रोवाइड्स द रैशनल बिहाइंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। रैशनल मीन्स लॉजिक, जो प्रॉपर लॉजिक प्रोवाइड करवाते हैं हमें बिहाइंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान सभा के रिप्रेजेंट करने के पीछे। सो डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी हैव डिस्कस्ड मैनी टॉपिक्स, सो यू आर रिक्वेस्टेड टू listen it very carefully to understand this topic. Thanks and have a nice